शरीर है, तो इस शरीर का अभिमान नहीं होता है। और जब प्राणी के अंदर ये अभिमान छूट जाता है तो इतने नजदीक हो जाता है वो मोक्ष के, इतने समीप हो जाता है वो परमात्मा के, कि अपने से अपने नेत्र भी इतने नजदीक नहीं है, इतना समीप हो जाता है। लेकिन जब इसी देह के अभिमान में एक ये शरीर वाहन है, और इस वाहन रूपी शरीर को जब प्राणी मैं मेरापन अभिमान लाद लेता है तो इतनी दूर हो जाता है परमात्मा से और परम सत्य मार्ग से कि उसे पुनः लौट करके आना असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये देह का अभिमान और ममता से रहित हो करके प्राणी के अंदर ममत्व आदि जितना भी ये सब दूर हो जाता है। और चित्त जिसका स्थिर रहता है, चित्त तभी स्थिर रहता है जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सही ज्ञान हुआ नहीं तो जो संसार में बताया गया मान्यताएं वही होंगी। देखिए, जब प्राणी के अंदर एक भ्रांति होती है तो बड़े ही उसका दुखदायक स्थिति, परंतु दुख होता नहीं है। एक सरल उदाहरण है, एक व्यक्ति खिलौना खरीदने गया था, और किसके खिलौना थे? त्योहार था, उस त्योहार में इतनी मिठाई के बने हुए खिलौने खरीदने गया था। मिठाई के शक्कर के बने हुए खिलौने थे, तो उनमें हाथी भी बने हुए, घोड़े भी बने हुए, चूहे भी बने हुए। तो वह व्यक्ति ने सोचा कि मैं इन जितने भी हाथी घोड़े आदि इनको नहीं खरीद पाऊंगा, और उन छोटे छोटे खिलौनों खरीद के अपने बच्चों को दिया और समझाया कि बेटा ये खिलौने आज मैं तुम्हें खरीद के लाया हूं, जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो तुम्हें हाथी घोड़े वाले खिलौने भी खरीद के लाऊंगा। उसी जगह पर एक संत जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये इतना दुखी क्यों है, पूछा। बोले महाराज, मैं अपने बच्चों को अभी हाथी घोड़े वाले खिलौने नहीं ला के दे सकता, जब धनवान हो जाऊंगा तब वो खिलौने ला करके दूंगा। संत को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा चलो अभी चलते हैं। उस दुकानदार के पास गए और दुकानदार के पास पहुंच करके उससे कहा, भाई ये हाथी घोड़े के कितने रुपए किले दे रहे हैं? तो उनका रेट बताया, तो उतने ही रेट बताया जितने में वो व्यक्ति छोटे छोटे खिलौने खरीद के ले गया था। और जब खाने के लिए दिया तो उनकी मिठाई को टेस्ट किया तो वैसे ही मीठे थे जैसे छोटे छोटे खिलौने वो खरीद के ले गया था। अब बोले पैसा भी उतना ही लगना है, मिठास भी उतना ही है, केवल भ्रांति थी तो तुम्हारे अंदर भ्रांति थी, और बेचने वाले को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम छोटे खिलौने ले जाओ चाहे बड़े खिलौने ले जाओ। ऐसे ही भगवान है, भगवान बनाने वाला खिलौना है, और उस भगवान के पास अनेक खिलौने हैं। भगवान कहते हैं कि इन खिलौनों में जो प्राणी जैसे खिलौनों को अपनाता है, मैं वही खिलौना उसे दे देता हूं, जिसे जो खिलौना चाहिए उसे दे देता हूं। बाकी मेरे बनाए हुए सब शक्कर के बने हुए खिलौने के बराबर है। जो प्राणी जिस खिलौने को चाहे वही खिलौने को ले सकता है, परंतु भ्रांति के कारण प्राणी अपने जीवन में ये मान लेता है कि वह व्यक्ति श्रेष्ठ है और वह व्यक्ति तुच्छ है, वह व्यक्ति ऐसा, उसका ये मानना दुखकारक हो जाता है। सब में एक ही आत्मा विराजमान है। मिठास रूपी जो आत्मा है, शक्कर का जो मिठास है, शक्कर का बना हुआ जो खिलौने, सब में एक ही मिठास, सब में एक ही परमात्मा का विराजमान है, और सब में 5 तत्व के शरीर सभी के हैं। फिर किसको आप उत्तम मान रहे हो और किसको आप कम मान रहे हो, ये भ्रांति मन की है। और जब तक ये भ्रांति मिटती नहीं है तो फालतू के भ्रांति पालने से प्राणी इस संसार के चक्कर व्यवहार में घूमता रहता है। और जिसने अपने जीवन में यह तत्व का रहस्य जान लिया, उसके अंदर से सारा मिट जाता है। फिर सभी प्राणियों में
उसको एक ऐसा अद्भुत वो जागृत होता है कि वो जो है सबको, किसी को भी कष्ट देने वाला नहीं होता, सबका हितकारी हो जाता है। मगर तब तक ऐसा नहीं हो सकता जब तक उसे रहस्य का ज्ञान नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं उसके भी जितने भी कर्म होते हैं, सब कर्म, जितने भी कर्म करेगा वो कर्म सब यज्ञ में परिवर्तित हो जाएंगे। पारस लोहा को छू लेने से सोना बन जाता है, ऐसे ही वह व्यक्ति जितने भी कर्म करता है वही कर्म यज्ञ बन जाते हैं। वो कर्म यज्ञ बन जाते हैं, वो कर्म कर्म नहीं रहते उस महापुरुष के द्वारा। इस तरह से भगवान कहते हैं उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं जो यज्ञ हेतु कर्म करता है, यानी परहित कर्म करता है। इसके बाद भगवान कहते हैं जिस यज्ञ में सुहुआ ब्रह्म। अब भगवान ऐसा मार्ग दर्शाया अर्जुन के सामने कि सारी भ्रांति को ही समाप्त कर दिया। जिस यज्ञ में सुहुआ ब्रह्म और कर्ता भी ब्रह्म कहा जाता है, उस ब्रह्म कर्म योगी द्वारा कर्म योग कर्म किया जाता है। सब कुछ ब्रह्म का ही रूप बतला दिया गया, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक सरल उदाहरण है, अगर एक वृक्ष के फल से पूछा जाए, यानी देखा जाए उसको कि इसमें पत्ते डाली फल फूल है कि नहीं, तो ये होगा जब इसमें है तभी ये वृक्ष जब फल जब मिट्टी में मिलता है और उगता है तो विशाल वृक्ष बनता है। इसमें पत्ते फूल डाली फल इसमें सब समाया हुआ होता है, तभी तो ये वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर वो फल के रूप में हो और काट करके उसको देखा जाए तो उस फल के अंदर ना पत्ता मिलेगा, ना डाली मिलेगा, ना फूल मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर सब कुछ उसके अंदर समाया है। इसी प्रकार से परमात्मा का ये जीवात्मा है, परमात्मा का अंश रूप जीवात्मा है। इस जीवात्मा में सब कुछ समाया हुआ है, परम आनंद उसका स्वरूप है, वो परमात्मा के स्वरूप है उसका। लेकिन जब तक ये संसार रूपी टोकरी में, यानी टोकरी जिसमें बेचने वाला फल रखता है, उसमें रखे हुए सुरक्षित रखे रहते हैं, तो जो टोकरी में फल रखा हुआ है वो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। और जो फल जमीन में जाकर के अपने आप को मिटा देता है, मिट्टी में मिला देता है, तो वही फल एक वृक्ष बन जाता है। इसी तरह जो प्राणी संसार के केवल मान्यताओं में फंसा रह जाता है वो संसार के मान्यताओं में ही उलझ जाता है। लेकिन जिनने इन मान्यताओं को मिटा करके, अपने आप को मिटा करके, अहंकार को मिटा दिया, तो उसका स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप में हो जाता है। और उसको वैसे ही हो जाता है जैसे एक विशाल वृक्ष से फल बना और फल मिट्टी में मिलकर के वो भी विशाल वृक्ष बन गया। इसी तरह सारा जगत है, जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया वो परमात्मा स्वरूप उसका वही स्वरूप हो जाता है जैसे स्वरूप से वो प्रकट हुआ है। इस तरह से भगवान अर्जुन के सारे भ्रम को दूर कर दिया कि अर्जुन, अरे मैं जिस प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इसी प्रकार तू भी वही है। यानी धनंजय अर्थात तू भी वही है जो मैं हूं। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, ये सारा जगत ब्रह्म रूप है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम जो जो मानेंगे अपने आप को, जिस स्थिति में वही बन करके तैयार हो जाते हैं। मन के मानने से, मन के मानने अनुसार से ही बन करके तैयार हो जाते हैं और वैसी जन्म पाते जाते हैं। जैसा संकल्प, एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कोई भी बर्तन बनाता, तो जैसा उसके मन में संकल्प होता है
वैसे ही वो मिट्टी का आकार दे देता है, वो बना के